वेलकम टू यू बेसिक कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बहुत जल्दी से कवर करेंगे। कॉस्ट एडजस्टमेंट एक एंट्री 100% आपके एग्जाम में आती है, सिर्फ एग्जाम में नहीं, आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यूजुअली कंफ्यूज रहते हो कहां से करनी है, किस मेथड से करनी है। एक बहुत सिंपल मेथड से हम कॉस्ट एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और अगर इस मेथड से आप करोगे तो एग्जाम के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ आता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और मिलेगा नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, हम प्रीवियसली कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ देना भूल गए हैं, या हमने किसी गलत रेट से रॉन्ग वे में हमने जो है आईओसी दे दिया है, देना था नहीं देना था, इस तरह की कुछ भी मिस्टेक हमसे हो गई है। उस मिस्टेक को अब हमें यहाँ करेक्ट करना है और उसके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री डालनी है, ठीक है। तो फटाफट से एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि उसको करना कैसे। डन। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है क्वेश्चन, इसके अंदर x और y दो पार्टनर हैं जिनका हम रेशो ले रहे हैं 5:3 पीएसआर, ठीक है। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, x ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं कैपिटल की फॉर्म में, y ने 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं। डन। अब यहाँ पे जो मेन मिस्टेक हुई है, आईयूसी हमने 10% के रेट से दे दिया था, ठीक है, लेकिन देना था क्या, हमें देना था वो 15%, ठीक है। तो मिस्टेक हमसे क्या हुई है, मिस्टेक हमने की है कि हमने उसको 15% देना था लेकिन 10% से दे दिया उसको, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 5 लाख रुपीस का, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक और मिस्टेक हुई है कि हम आईओडी लेना भूल गए, और आईओडी की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 दोनों पार्टनर से आईओडी लेना था, नहीं लेना, ठीक है, पर ये फॉर्म की करती, राइट। तो बस इन एडजस्टमेंट्स को हम फिर से सेटल डाउन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि जो हमने रॉन्ग कर दिया है उसको करेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। जो हमने मिस्टेक बाय मिस्टेक हमने दे दी है वैल्यू, उसको वापस लेके आना है। अभी हमने मिस्टेक क्या की है कि हमने 10% का आईओसी दे दिया है, उसको वापस मंगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं जो हमारा रॉन्ग आईओसी था उसको वापस मंगा लो। वापस मंगाने का मतलब पार्टनर्स डेबिट हो गए, कितना, उनकी कैपिटल कितनी थी 10 लाख रुपीस, 10 लाख का 10% मतलब कि इससे 1 लाख रुपीस वापस मंगा दो भाई, ठीक है। दूसरी तरफ y से कितना पैसा वापस मंगाएंगे, 6 लाख का 10% 60,000 हम वापस मंगा देंगे डेबिट साइड में, और अगर पार्टनर का डेबिट है तो फॉर्म का क्रेडिट होगा। तो फॉर्म के पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 1,60,000 रुपीस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट को रिवर्स कराना भूल जाते हो। अगर आईओसी दिया था तो प्रॉफिट भी तो रॉन्ग वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जबकि क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बोला है कि नेट प्रॉफिट 5 लाख था, आपसे नहीं बोला कि रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया है, राइट। ये आपको खुद समझना है कि अगर आईओसी रॉन्ग दे दिया है तो प्रॉफिट भी हमने रॉन्ग दे दिया है, उसको भी वापस मंगाओ। तो अगर हमने आईओसी इतना दिया होगा तो सोचो प्रॉफिट कितना दे रखा होगा, हमने 3,40,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रखा होगा, जिसको अब हमें वापस मंगाना है। तो वापस मंगाने हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था किस रेशो में, 5:3 रेशो में। तो 5:3 में जब हम इस 3,40,000 को डिवाइड करेंगे, तो जब इस 5 लाख रुपीस में से हमने 1,60,000 को आईयूसी की फॉर्म में दे दिए थे, बचा कितना हमारा 340। इस 340 को हम 5:3 के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 8, 4500। 340 divided by 8 that would be 42,500.
राइट। अब ए को कितना दिया होगा प्रॉफिट हमने 42,500, राइट, क्योंकि उसका रेशियो 5 था। दूसरी तरफ 42,500 इंटू 3, ये बी के हिस्से में रहना होगा, तो कितनी वैल्यू रही होगी हमारे पास 2,12,500 would be the profit of A, ठीक है। x को कितना प्रॉफिट मिला होगा 2,12,500। उसी में अगर हम b का निकालते हैं y का निकालते हैं तो y को कितना प्रॉफिट मिला होगा जो हमें उससे वापस लेना है 1,27,500। ये वो प्रॉफिट है जो y को मिला था जिससे अब हमें वापस मंगाना है, राइट। तो रॉन्ग प्रॉफिट को हम अगेन डेबिट कर लेंगे 2,12,500, इससे वापस मंगाएंगे। देन 1,27,500, इससे वापस मंगाएंगे। एंड अगेन फर्म के पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा देखो 3,40,000। तो आपका क्या रहा टोटल 5 लाख रुपए जो हमसे बाय मिस्टेक हो गया था तो हमने वापस मंगाना है, रिवर्स करा, राइट। अब हम करेक्ट करेंगे एंट्रीज को। अब हम देंगे करेक्ट आईयूसी, राइट, करेक्ट आईयूसी। डन। अब एक और मिस्टेक हमसे हुई थी, हम आईओडी लेना भूल गए हैं, चलो आगे कर देंगे उसकी एंट्री, ठीक है। आईओडी की एंट्री हम अभी कर देंगे। करेक्ट आईयूसी हमें 15% के रेट से देना है, तो ये तो अब अर्निंग है ना, पार्टनर की अर्निंग है, फॉर्म का खर्चा है। तो यहाँ पे पार्टनर को कितना पैसा देना है 10 लाख का 50x का 10 लाख कैपिटल की उसका 15% 1,50,000। दूसरी तरफ वाई को कितना मिलेगा 6 लाख कैपिटल की उसका 15% 90,000 रुपीज आईओसी वाई को मिलेगा। तो टोटल ये तो पार्टनर की तो एक्सपेंडिचर है, तो टोटल 2,40,000 खर्च हो गया है फर्म का, टोटल तो 5 था, ठीक है। अब एक और चीज, हम यहाँ पे जो आईओडी भूल गए थे उस आईओडी को फिर से लगा देते। आईओडी का रेट नहीं करता, सीधी वैल्यू दे रखी है कि आईओडी चार्ज करनी है, आईओडी पार्टनर से चार्ज करनी है, तो पार्टनर को अगेन डेबिट होगा, राइट। और फर्म के लिए वो क्या होगी, दोनों पार्टनर में 10,000 लायबिलिटी है, तो फर्म के पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा 80,000 रुपीज इकट्ठे हो गए भारत। यस, ये तो अब हम यहाँ पे बचे हुए अमाउंट को प्रॉफिट के फॉर्म में बांट देंगे। तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए, अब करेक्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, करेक्ट वाला करेक्ट। अब देखो प्रॉफिट कितना था 5 लाख। नाउ अब फर्म के पास कितनी इनकम हो गई देखो 5 लाख रुपीज, तो उसका पहले से प्रॉफिट था, ठीक है, प्लस आईयूडी के नाम पे 20,000 उसको और मिल गए हैं, तो टोटल 5,20,000 अब फर्म के पास प्रॉफिट है, जिसमें से उसने कितना पैसा पेमेंट कर दिया था आईयूसी के नाम पे, आईयूसी के नाम पे 2,40,000 पे कर चुका था। हमने 2,40,000 आईयूसी के नाम पे पार्टनर्स को दे दिए, खर्च हुए फर्म के। तो अभी फर्म के पास कितना पैसा बचा 2,80,000 यहाँ पे प्रॉफिट के नाम पे फर्म के पास बचा है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन 5:3 रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कितनी आएगी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 8 कितनी आएगी, दैट वुड बी 35,000। क्लियर। अब x के हिस्से में कितना पैसा था 35,000 into 5 और y के हिस्से में 35,000 into 3, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 1,75,000। तो x के हिस्से में आने हैं और y के हिस्से में यहाँ पे y के हिस्से में 1,05,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे कितना और कितना बच रहे हैं, टोटल जो वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 5,20,000। अब 5,20,000 हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्म को सेटल करना होता है,
तो कितनी वैल्यू बच रही थी यहाँ पे हमारी 240 खर्च हो गए थे, तो हमारी यहाँ पे 2,80,000 रुपीज बचे थे, देखो ना, यही हमारी कैलकुलेशन, बस वही कैलकुलेशन तो हम यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब इस 280 में से हम कितना, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कैलकुलेशन हो, तो 1,75,000 तो हम देंगे x को और 1,05,000 हम देंगे y को, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको करेक्ट प्रॉफिट दे देते हैं। अब टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने फॉर्म तो सेटल करना था, फॉर्म का तो हिसाब खत्म, ठीक है। अब हम पार्टनर्स पे आ जाते हैं, पार्टनर्स का टोटल कर लेते हैं। पहले x का टोटल कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 500, then 2 and 3,22,500, राइट। अब यहाँ भी हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, then 5,000, then आपका 12 and this 3,25,000 हमारे यहाँ पे आएगी, राइट। नाउ इस साइड पे टोटल करते हैं तो हमारी कितने टोटल आएगी, 1,97,500, और इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो 1,95,000 हमारी वैल्यू रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो कहां पे क्या डिफरेंस है, दोनों तरफ में देखो कि कौन सी साइड ज्यादा है। ये तो क्लोज ही हो चुका है, फॉर्म का तो क्लोज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 22,500 है और ये 25,000 है, तो हमारी ये साइड ज्यादा है, राइट। हमारी ये वाली साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2,500 यहाँ पे ज्यादा है। डन। अब आ जाते हैं इधर, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, इसका ये 2,500 डेबिट साइड ज्यादा है। क्लियर, तो जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट में एंट्री डालेंगे। और एंट्री क्या डालोगे, यहाँ पे कौन डेबिट हुआ है, वाई डेबिट हुआ है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू, हम एक्स को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इट वुड बी, तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, जो करेक्ट एंट्री होगी, जो फास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होगी, दिस वुड बी वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वाई के डेबिट में ज्यादा था, ठीक है। सिमिलरली एक्स के क्रेडिट में ज्यादा था, इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से ये एंट्री होती है और बहुत सिंपल मेथड है, बस देखते चले जाओ, राइट। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत कम है इस मेथड में, राइट। सो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर आपको कुछ समझ आया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।